हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 3। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम किस पार्ट पर पढ़ने वाले हैं? WH क्वेश्चन इस पार्ट पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं वो 4 पार्ट पर पूछे जा सकते हैं। तो पहला है स्टेटमेंट, दूसरा है WH क्वेश्चन, तीसरा है इंपरेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेशन। तो इन्हीं 4 में से किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट पढ़ के हुआ है, तो आज हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसके रूल देखते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। ये देखिए रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो पहला रूल है सेड सेड टू का कन्वर्ट किस में किया जाता है? आस्क। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी सेंटेंस में ये 2 रिपोर्टिंग वर्ब आएंगे तो आपको उसका कन्वर्ट आस्क्ड में करना है। ओके, दूसरा रूल है यूज इफ वेदर टू जॉइन द सेंटेंस। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ WH फॉर्म्स देन डू नॉट यूज इफ वेदर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये रूल ये कहता है कि हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इफ या वेदर ये लगाना होता है। ओके, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन WH फॉर्म से शुरू होता है तो फिर हमें इफ वेदर नहीं लगाना होता है। ओके, तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है WH फॉर्म और एक होता है वर्बल क्वेश्चन। ओके, चलिए और एक रूल है उसे भी देखते हैं। तो ये रहा थर्ड रूल। चलिए रीड करते हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में डू डज आता है, दोनों में से कोई एक, तो वहां पर जो वर्ब होगा उसको आपको V2 में कन्वर्ट करना होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, फिर चाहे क्वेश्चन इन्हीं से क्यों ना शुरुआत हो। ओके, और अगर डोंट डजंट आते हैं तो आपको उसका कन्वर्ट डिडंट में करना होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मोइन सेड टू मी हैव यू डन माई होमवर्क। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क में है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन ये वर्बल क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक WH फॉर्म वाला और एक वर्बल क्वेश्चन। तो वर्बल क्वेश्चन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और WH क्वेश्चन ये WH से शुरू होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्बल क्वेश्चन है। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेंगे मोइन, क्योंकि इस सेंटेंस में मोइन कह रहा है तो ये मैंने ले लिया है। अभी सेड टू का कन्वर्ट हम आस्क्ड में करेंगे। रूल्स में मैंने आपको बताया है, सेड या सेड टू आता है तो उसका कन्वर्ट आस्क्ड में करना है, तो ये मैंने कर दिया है। अभी लेना है मी, क्योंकि मी को कहा गया है तो ये मैंने ले लिया है। अभी हमें सेकंड रूल यूज करना है स्टूडेंट, यानी हमें इफ या वेदर लगाना है सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। तो इफ मैंने लगा दिया है। ओके, आप यहाँ पर वेदर भी ले सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट सेकंड रूल बताते समय मैंने आपको एक बात बोली थी, कौन सी? कि अगर आपका क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन होता है तभी आपको इफ या वेदर यूज करना है, लेकिन अगर WH फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है तो वहां पर इफ वेदर नहीं आएगा। तो जो कि हमारा सेंटेंस वर्बल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इफ या वेदर लेना है, तो मैंने इफ ले लिया है। ओके, तो चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है, मोइन ने मुझसे कहा क्या तुमने मेरा होमवर्क कर दिया है। तो देखिए यू का जो रिलेशन है ये मी से आया है और माय का मोइन से। तो यू एज अ सब्जेक्ट है और माय ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम उसी के हिसाब से इन दोनों को चेंज करेंगे। ओके, तो चलिए चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कि ये क्वेश्चन होता है तो आंसर हमें सब्जेक्ट से शुरू करना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, लेकिन इसका रिलेशन मी से आया है, मी यानी आई वाला कॉलम,
तो हमें ये जो वर्ड है ये आई में चेंज करना होगा, क्योंकि आई वाले कॉलम में आई ही सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यू एज अ सब्जेक्ट आया है, तो यू का कन्वर्ट आई में हो गया है। और जब भी हैव या हैज से आपका सेंटेंस शुरू होगा तो उसका कन्वर्ट आपको हैड में करना है। तो हैड मैंने ले लिया है, फिर डन ये भी ले लिया है। अभी माई का रिलेशन मोइन से था, तो मोइन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमें ही का कॉलम यूज करना है। तो ही के कॉलम में जाके पजेसिव एडजेक्टिव में हमें कौन सा वर्ड मिलेगा? हीज। तो माई का मैंने हीज में कन्वर्ट कर दिया है। और अभी होमवर्क ये मैंने ले लिया है, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है मोइन आस्क्ड मी इफ आई हैड डन हिज होमवर्क, और आखिर में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? कांचन सेड हाउ डू आई लुक लाइक। तो देखिए क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हो, तो सिंपली ये क्वेश्चन है। और अभी ये जो क्वेश्चन है ये WH फॉर्म वाला क्वेश्चन है। हाउ आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो चलिए इसका कन्वर्ट अभी इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कांचन, क्योंकि इस सेंटेंस में कांचन कह रही है, तो कांचन मैंने ले लिया है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब आया है जिसका कन्वर्ट आस्क में होगा, ये मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पर हमें इफ या वेदर यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये WH वाला क्वेश्चन है। तो अगर WH फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है तो वही WH फॉर्म आपको लेना है सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए हाउ मैंने ले लिया है। ओके, अभी जैसा कि आपको पता है जो कि ये क्वेश्चन होता है तो शुरुआत हमें सब्जेक्ट से करनी होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई का रिलेशन कांचन से है। आप सेंटेंस को पढ़िए। कांचन ने कहा मैं कैसी दिख रही हूँ, तो देखिए आई का जो रिलेशन है वो कांचन से है और आई एज अ सब्जेक्ट है और कांचन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसका मतलब हमें शी के कॉलम में जाकर चेंज करना होगा, तो इसलिए आई का शी हो गया है। ओके, और ये देखिए स्टूडेंट्स अभी इस सेंटेंस में डू आया है। अभी मैंने आपको थर्ड रूल बताया था, अगर डू डज आता है तो वहां पर जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब होगा, लेकिन हमें उसका कन्वर्ट V2 में करना है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब कौन सा है? लुक। तो देखिए लुक्ड मैंने कर लिया है। ओके, अभी लेना है लाइक, ये मैंने ले लिया है और आखिर में फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है कांचन आस्क्ड हाउ शी लुक्ड लाइक। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी सेड हैवंट वी गिवन आवर बेस्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स फिर से सेंटेंस में आखिर में क्वेश्चन मार्क आया है, मतलब ये क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है और ये अभी वर्बल क्वेश्चन है। फिर से हैव से क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी ये निगेटिव है। ओके, तो चलिए इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे शी, क्योंकि इस सेंटेंस में शी ही सब्जेक्ट है, ये मैंने ले लिया है। और अभी सेड का रूपांतर आस्क में करना है, ये मैंने कर दिया है। अभी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इफ या वेदर लगाना है, तो वेदर मैंने लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है और जब भी वर्बल क्वेश्चन आएगा आपको सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए इफ या वेदर लगाना है। तो चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और उन वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू रिलेशन चेंज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी सेंटेंस में वी कॉलम वाले वर्ड आते हैं तो हमें उसका कन्वर्ट दे कॉलम वाले वर्ड्स में करना होता है। आई रिपीट, वी कॉलम वाला कौन सा भी वर्ड आए तो आपको दे कॉलम में जाके उसको चेंज करना होता है। ओके, तो जो कि ये क्वेश्चन है और हमें सब्जेक्ट से शुरुआत करनी होती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट आया है तो हमें दे के कॉलम में जाके दे ही करना होगा, क्योंकि दे ही सब्जेक्ट होता है। तो ये मैंने ले लिया है। और अभी मैंने आपको बताया है हैव हैज आता है तो आपको हैड में कन्वर्ट करना है। तो हैवंट था तो जो कि ये निगेटिव है इसलिए वो हैडंट हो गया। ओके, अभी गिवन ये भी ले लिया है।
अभी कौन सा वर्ड है? आर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी वी कॉलम वाला ही वर्ड है, तो हमें दे वाले कॉलम में जाकर इसको चेंज करना है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो दे कॉलम में जाओगे और अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव देखोगे तो दे में आपको मिलेगा देयर वर्ड। तो आर का कन्वर्ट किस में होगा? देयर में। ओके, बेस्ट मैंने ले लिया है और आखिर में फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है शी आस्क्ड वेदर दे हैडंट गिवन देयर बेस्ट। ओके, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? अथर्व सेड डोंट यू नो द आंसर। तो देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और ये वर्बल क्वेश्चन है क्योंकि इसकी शुरुआत डोंट से हुई है। ओके, तो चलिए इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे अथर्व, क्योंकि इस सेंटेंस में अथर्व कह रहा है, तो अथर्व मैंने ले लिया है। अभी सेड का कन्वर्ट आस्क में करना है, ये भी मैंने ले लिया है। और अभी सेंटेंस को ज्वाइन करना है, तो इफ वेदर लेना होगा, तो वेदर मैंने ले लिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वर्बल क्वेश्चन है। ओके, चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सेंटेंस है अथर्व ने कहा तुम्हें आंसर नहीं पता। तो देखिए यू का जो रिलेशन है ये अथर्व से नहीं है क्योंकि अथर्व ने किसी दूसरे इंसान से कहा है, इसलिए कौन सा वर्ड आया है? यू। ओके, तो जो कि ये क्वेश्चन होता है और हमें सब्जेक्ट पहले लेना होता है, तो हम यू का कन्वर्ट ही में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह का वर्ड आता है यानी यू आता है और किसी से रिलेशन नहीं होता है और एज अ सब्जेक्ट आता है, तो आपको ही या आई में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो ही में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो जो कि सब्जेक्ट मैंने ले लिया है ही, तो अभी लेना होता है हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी सेंटेंस में है। तो जो कि सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हुई है, तो इसका कन्वर्ट हमें डिडंट में करना होगा। थर्ड रूल में अभी अभी मैंने आपको बताया है, अगर क्वेश्चन में डोंट या डजंट आता है तो उसका कन्वर्ट डिडंट में करना होता है, तो ये मैंने कर दिया है। ओके, अभी बचा है नो द आंसर, जो कि इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है और आखिर में फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है अथर्व आस्क्ड वेदर ही डिडंट नो द आंसर। ओके, चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? डू यू लव फास्ट फूड ही सेड टू हर। तो देखिए क्वेश्चन मार्क आया है यानी ये क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है और ये वर्बल क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप डू देख सकते हो, क्वेश्चन के शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब आया है और ये वर्बल क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसका कन्वर्ट अभी इनडायरेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर ही कह रहा है, इसलिए हम सबसे पहले ही लेंगे। ओके, सेड टू का कन्वर्ट आस्क में होगा, ये मैंने कर दिया है। किससे कहा गया है सेंटेंस? हर से, तो हर मैंने ले लिया है। और जो कि ये वर्बल क्वेश्चन है, इसलिए इफ या वेदर लगाना होता है, तो इफ मैंने लगा दिया है। ओके, चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और उसका चेंज करते हैं। तो सेंटेंस है उसने उससे कहा क्या तुम्हें फास्ट फूड पसंद है। उसने उससे कहा, तो इसका मतलब यू का रिलेशन हर से आया है, हर यानी शी वाला कॉलम, तो हमें यू का कन्वर्ट शी में करना होगा। जो कि ये क्वेश्चन होता है तो शुरुआत हमें सब्जेक्ट से करनी होती है, इसलिए यू का शी हो गया है क्योंकि यू एज अ सब्जेक्ट आया है और शी ये भी सब्जेक्ट होगा क्योंकि यू का कन्वर्ट शी में करना है क्योंकि इसका रिलेशन इससे आया है। ओके, अभी हमें लेना है लव। ये मैंने क्यों ले लिया है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है थर्ड रूल में डू डज आता है, तो उसमें जो वर्ब फॉर्म होती है उसको आपको सेकंड वर्ब में कन्वर्ट करना होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे लव है इसलिए लव्ड मैंने ले लिया है और अभी रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? फास्ट फूड, ये मैंने ले लिया है और आखिर में फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट हो गया है He asked her if she loved fast food। तो ये सेकंड एग्जाम्पल की तरह ही है स्टूडेंट, आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा 6th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अजय सेड वेयर वॉज द मैच प्लेड। तो देखिए क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और अभी ये WH फॉर्म वाला सेंटेंस है स्टूडेंट। वेयर ये वर्ड आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे अजय, क्योंकि इस सेंटेंस में अजय कह रहा है, ये मैंने ले लिया है। सेड का कन्वर्ट आस्क्ड में होगा, तो आस्क्ड मैंने ले लिया है। अभी इफ वेदर इस सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये WH फॉर्म वाला सेंटेंस है और WH फॉर्म वाला सेंटेंस आता है तो वही WH फॉर्म हम सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए लेते हैं। तो वेयर है, तो वेयर मैंने ले लिया है। ओके, तो जो कि ये क्वेश्चन होता है और शुरुआत हमें सब्जेक्ट से करनी होती है, तो सब्जेक्ट हम लेंगे द मैच, क्योंकि रिलेशन कोई भी नहीं है स्टूडेंट, ये सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। द मैच मैंने ले लिया है। वॉज जैसा है वैसा ही रहेगा और प्लेड भी, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया है? अजय आस्क्स वेयर द मैच वॉज प्लेड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में एम इज आर रहता है तो आपको उसका कन्वर्ट वॉज वर में करना होता है। हैव एज रहता है तो हैड में करना होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वॉज है तो इसलिए ये किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होता है। ओके, तो चलिए अभी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? प्रीति सेड वेयर हैव यू सीन माई मदर, कैन यू गेट मी देयर। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है, तो यही हमें चाहिए। ओके, और ये जो दो क्वेश्चन है इसमें एक WH फॉर्म वाला है और एक वर्बल है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे प्रीति, क्योंकि इस सेंटेंस में प्रीति कह रही है तो ये मैंने ले लिया है। सेड का कन्वर्ट आस्क्ड में होगा, ये मैंने ले लिया है। तो जो कि पहला जो क्वेश्चन है WH फॉर्म वाला है, तो इसलिए यहाँ पर इफ वेदर नहीं आएगा, तो जो WH फॉर्म है वही हम लेंगे। तो वेयर है, तो वेयर मैंने ले लिया है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस में सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है, प्रीति ने कहा क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। तो देखिए यू का जो रिलेशन है ये किसी से नहीं आया है, और अभी अभी एक सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था, अगर यू एज अ सब्जेक्ट आता है और इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं होता है तो उसका कन्वर्ट हम ही या आई में करते हैं। तो देखिए ही में मैंने कर दिया है, यू का कन्वर्ट ही में। तो जो कि हैव है तो हैव का कन्वर्ट हैड में हो जाएगा, तो हैड मैंने ले लिया है। सीन जैसा है वैसा ही लिख दिया है। अभी माय का जो रिलेशन है वो प्रीति से आया है और प्रीति थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब शी का कॉलम, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो शी के कॉलम में जाके पजेसिव एडजेक्टिव वाला कॉलम देखो, आपको ये वर्ड मिल जाएगा हर। तो माय का कन्वर्ट हर में हो गया है और मदर जैसा है वैसा ही, और आखिर में फुल स्टॉप। ओके, तो स्टूडेंट्स जो कि इस सेंटेंस में दूसरा क्वेश्चन है इसलिए फिर से मैंने यहाँ पर शी ले लिया है। अभी ये जो वर्ड है ये प्रीति के लिए मैंने यूज किया है। ओके, तो जो कि सेकंड क्वेश्चन है इसलिए ऑल्सो ये एडिशनल वर्ड मैंने डाल दिया है और सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए। और सेड का कन्वर्ट आस्क में, तो देखिए प्रीति आस्क यहाँ पे था और यहाँ पे मैंने कर दिया शी ऑल्सो आस्क, जो कि सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसलिए। ओके, अभी सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो इफ या वेदर हमें लेना होगा, तो वेदर मैंने ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है। ओके, तो जो कि ये क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से, और फिर बाद में हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेते हैं सेंटेंस में जैसा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और इसका रिलेशन किसी से नहीं है, तो जब भी यू एज अ सब्जेक्ट आता है और किसी से रिलेट नहीं होता है तो उसका कन्वर्ट हम ही या आई में करते हैं। तो ही में मैंने कर दिया है। ओके,
अभी देखिए कैन का मैंने कुड कर दिया है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर सेंटेंस में विल आता है तो उसका कन्वर्ट वुड या शुड में कीजिए, में आता है तो माइट में, और कैन आता है तो कुड में। तो जो कि कैन था इसलिए कुड में कन्वर्ट हो गया है। गेट जैसा है वैसा ही लिखना है। और अभी मी का कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू प्रीति हमें कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मी का रिलेशन प्रीति से है। जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको मालूम हो जाएगा। तो मी इस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट आया स्टूडेंट, क्योंकि वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब है गेट, उसके बाद मी आया है, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसका रिलेशन प्रीति से है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी शी वाला कॉलम। तो शी वाले कॉलम में जब आप जाओगे तो शी की ऑब्जेक्ट आपको हर मिलेगी। तो देखिए हर मैंने ले लिया है और देयर ये भी ले लिया है, आखिर में फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट हो गया है प्रीति आस्क्ड वेयर ही हैड सीन हर मदर, शी आल्सो आस्क्ड वेदर ही कुड गेट हर देयर। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है सेड या सेड टू आता है तो उसका कन्वर्ट आस्क में करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में कोई भी दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ होता है तो आपको आंसर में वही लेना है। अगर नहीं आता है और सेड टू आता है फिर आपको आस्क में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो आज का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।